एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचरितमानस की जय। सब सुनने वाले भक्तों की जय। सभासद में भरत जी को सारे लोग समझा रहे हैं कि तुम राज्य करो। सबकी बात वो प्रेम सहित सुन रहे हैं, लेकिन अब भरत जी सभासद में अपने बात रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? आप सब आगे चलेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि भरत जी भी कितनी अच्छी से बात कह रहे हैं। आप सब सुनेंगे तो बहुत ज्ञान होगा कि सबकी बात सुन लेने के बाद अपना बात कहनी चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो बात सही नहीं बैठता। सबकी बात सुन लेने के बाद आप अपनी जब बात कहेंगे ना, तो आपको बात को सब लोग सराहना करेंगे, शिरोधार्य करेंगे। यही भरत जी कर रहे हैं सभा में। जैसे कि माता कौशल्या जी भी कह रही कि राज्य करो। वशिष्ठ मुनि जी बहुत प्रकार से समझा रहे हैं कि राज्य करो। मंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि राज्य करो, राम आएंगे तो तुम दे देना। सारे अयोध्यावासी भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कह रहे हैं कि तुम राजा बन जाओ, राज्य काज चलाओ, राम आएंगे तो राज्य को लौटा देना, लेकिन फिर हाल में तो राज्य करो। लेकिन बीच में किसी से भरत जी नहीं बोल रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। केवल उनके आंखों में आंसू, प्रेम आंसू बह रहा है। इसके सिवा भरत जी के पास न तो जवाब है न कोई वाणी है। सबकी बात सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि मैं किसका किसका जवाब दूं। जवाब देता हूं तो पाप मुझे लगता है, क्योंकि उनमें सब भरत जी से बड़े थे, माता बड़ी थी, सबसे बड़े गुरु थे, सुमंत मंत्री थे। वो हमेशा राजकाज राजा दशरथ जी के साथ करते आ रहे हैं। सबके बात अपना धैर्य धारण करके सुन रहे हैं। अब अंत में सभा में भरत जी अपना बात रख रहे हैं। सबकी बात पूरी हो गई तो अब अपना बात रख रहे हैं। तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि ऐसी कोई बात आ जाए तो पहले आप सबकी बात सुन लेना चाहिए। सुनिएगा, सुन लेने के बाद अपनी बात आप रखेंगे ना, तो आपकी बात की कदर होगी, बात की कीमत होगी और सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यदि बीच में अपना बात रखते हैं ना, तो हाँ 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 होगा, कोई किसी को बात का अहमियत नहीं देगा, किसी को सुन नहीं पाएगा। इसलिए इसमें यही ज्ञान की बात है। तो आगे चलकर कहते हैं, आपसे सुनिए कि भरत जी अब क्या कह रहे हैं। सब तो अपना अपना मत कह दिए, अब भरत जी की बारी है। पितु सुरपुर सिय राम बना, करन कहूँ मोहिराज, यही ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह रहे हैं भरत जी, पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया।
मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों के देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? इसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है। वैराग्य के बिना ब्रह्मचारी व्यर्थ है। आप कपड़ा न पहने और गहना से खूब सज जाएं तो अच्छा लगेगा नहीं ना। आपका पास ज्ञान है नहीं, अब वैराग्य कर लिए, व्यर्थ है। ज्ञान ही नहीं है तो वैराग्य कहाँ से होगा? ज्ञान होता है तभी वैराग्य होता है। क्या कहें, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। पहले के ज़माने में घर घर रामायण होता था, अब किसी के घर में रामायण नहीं हो रहा है। शायद किसी के घर में रामचरित्र रखा हो तो रखा ही होगा, कोई पढ़ने वाला नहीं है। जितना देर रामायण बैठ कर पढ़ेगा ना, उतना ही अधिक कहीं मोबाइल दिखेगा। उल्टी सीधी बात। जो रामायण में ज्ञान की बातें हैं वो मोबाइल में है, लेकिन वो चीज लोग शायद देख रहे होंगे। रामायण घर में होगा तो आपके बाल बच्चे पर बहुत बड़ा असर, अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा संस्कार होगा। इससे पहले के लोग सदाचार थे, संस्कारिक थे, सबका आज्ञा का पालन किया करते थे। अब कहाँ कुछ रह गया है? न तो संस्कार है, न किसी की आज्ञा का पालन करते हैं, न किसी का लाज लिहाज है। बस आकर क्या रह गया है? हम बड़ तो हम बड़, हम समझदार हैं तो हम समझदार हैं। आपस में यही करते करते बस लड़ाई छिन जाती है। बड़ छोट का लाज लिहाज है नहीं कि अपने से हम छोटे हैं तब बड़े के सामने कैसे जवाब दे। नहीं, जवाब देना ही मेरा उचित है, ये हो गया है। तो क्या होगा? विनाश नहीं होगा तो क्या अच्छा होगा? कभी अच्छा नहीं होगा। कोई लाख उपाय न कर ले, जिसके घर में बड़े बूढ़े का कदर नहीं है उसका विनाश निश्चय है। जो अपने से बड़े आदमी को रुलाता है वो रोने के लिए तैयार है। वो समझे या न समझे, उसको समय समझाएगा। वो समझाने पर नहीं समझेगा, उसको समय समझाएगा। क्योंकि आजकल के युग में समझना मुश्किल है, कोई समझना चाहता है नहीं। तो ये भरत जी सबकी बात को समझ करके अपना बात कह रहे हैं। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। अगर रोगी है और के व्यंजन आप कराएं तो ओकरा लिए व्यर्थ न बा, वो नहीं करना चाहेगा। श्री हरि की भक्ति के बिना जाप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। बात कितनी सुंदर कही है, खूब सुंदर है। मनुष्य ओकरा उसके बिना राजपाट चलने वाला है नहीं। लेकिन जब तक से वो जिंदा है, अच्छा है, स्वस्थ है, तभी सब कुछ है। जब उसके शरीर से प्राण निकल जाए तो वो बेकार हो जाएगा, आप उसे शमशान ही ले जाएंगे। वही कह रहे हैं, राम भक्ति आप नहीं करेंगे तो आपकी भक्ति कैसे मिलेगी? वही भरत जी समझा रहे हैं। राम की भक्ति आप करेंगे तभी आप नाम जप करेंगे, तभी आपका धर्म होगा, पाप का नाश होगा।
मुझसे तो अधिक भक्ति नहीं हो पाती है, लेकिन हे राम का माला मैं हमेशा फेरती रहती हूँ। अब ऊपर वाले जाने कि कितना मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मेरा बहुत खुशहाली जिंदगी थी, कैसे उथल पुथल हो गई हमें समझ भी नहीं आया, हम नहीं समझ पाए। यही भरत जी कह रहे हैं, जाऊं राम पहिया सुदेहूँ, एक ही आक मोर ही तयेहूँ। मोहि नृप करि भल आपन चहऊँ, एक ही आक मोर ही तयेहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुव कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहाऊँ साचु सब सुनि पति आहूँ, चाहिए धर्मशील नर नाहूँ। मोहि राजु हठि देयहूँ जबहि, रसा रसातल जायहि तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी को वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरी कुली सुजहि लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिना, होई दोष नहीं मोर। कुलिसया स्थिते उपलते, स्नेह कराल कठोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा।
लखन राम सिए कहूँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन्ह विधपन अपजसु आपू, दीन्हु प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाई अबारुनी, कहूँ काह उपचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिसे को ग्रह लगे हो, जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन्हि मोहि विधि बादि बड़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है।